फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफायर से ही आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी का क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज हमने उसी का दूसरा पार्ट लिया है दृष्टिकरण का, या हम इसको रेक्टिफायर के बोल सकते हैं कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डायग्राम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, पूरे क्लास को आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में लास्ट क्लास में हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कंप्लीट किया था। तो देखो, पहले यहाँ पर हमने कुछ थ्योरी मेंशन की है, इसको हम समझा देते हैं, फिर आपको डायग्राम से समझाएंगे। आप बेसिक ध्यान रखिए कि जो पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो होता है, ये इनपुट एसी की आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। और जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी था वो इनपुट एसी की धन साइकिल के लिए कार्य करता था और इनपुट एसी की ऋण साइकिल के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, ये इनपुट एसी की, जिसको आप प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज या धारा भी बोल सकते हो, ये इनपुट एसी की आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। अब देखो, ये आधी धन साइकिल क्या है, आधी ऋण साइकिल क्या है, अभी हम डायग्राम से आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है पहले उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इनपुट एसी की आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। इसमें दो डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जिस एसी को डीसी में बदलना होता है उसे ट्रांसफार्मर की सहायता से दृष्टिकारी परिपथ से जोड़ देते हैं। इसमें इनपुट एसी को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं और द्वितीयक कुंडली से निकलने वाली एसी को परिपथ से जोड़ देते हैं, यानी कि जो दृष्टिकारी परिपथ है उससे जोड़ देते हैं। और द्वितीयक कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगा देते हैं और दोनों डायोड के बीच में लोड प्रतिरोध RL लगाते हैं, जिस पर हमें आउटपुट DC प्राप्त करना होता है। अब देखो, अब हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, ये इसका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी इनपुट एसी है, यहाँ पर देखो हमने शो किया है, ये इनपुट एसी है। यहाँ पर लिखा है हमने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, यानी कि इनपुट एसी करंट भी बोल सकते हैं आप, वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा और ये इसकी प्राथमिक कुंडली है और ये इसकी द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीयक कुंडली है। और देखो बेटा, प्राथमिक कुंडली से हमने इनपुट एसी को कनेक्ट किया है और द्वितीयक कुंडली से दो डायोड लगाए हैं D1 और D2। और दोनों डायोड के बीच में देखो, D1 और D2 दोनों डायोड के बीच में लोड प्रतिरोध RL लगाया है, जहां पर हम निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट DC प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो हम आपको थ्योरी समझा रहे थे, ठीक है, वो यहां से भी आप समझ सकते हो कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वो इनपुट एसी की आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। अब देखो, आधी धन साइकिल क्या है, आधी ऋण साइकिल क्या है, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। ये जो आप इनपुट एसी दे रहे हो, ये उसका साइन वेव है, और जो आपको लोड प्रतिरोध RL पर जो आउटपुट मिलेगा वो उसका ये आपका साइन वेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसको बोलते हैं, ये आधी धन साइकिल है यहाँ तक। ठीक है, इसको हम आधी धन साइकिल बोलेंगे। और ये देखो, ये इसको बोलते हैं आधी ऋण साइकिल। ध्यान रखना, ये धन साइकिल होती है और ये ऋण साइकिल होती है, धन साइकिल और ये ऋण साइकिल, चक्कर भी बोल देते हैं इसको।
तो जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है वो आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। फिर आपने क्या कहा था कि इसमें जो इनपुट एसी है उसको हम प्राथमिक कुंडली यानी कि ये जो प्राथमिक कुंडली है इससे जोड़ देते हैं और द्वितीयक कुंडली से दो डायोड लगा देते हैं D1 और D2 और दोनों डायोड के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं जिस पर हमें आउटपुट प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखो इसकी वर्किंग समझते हैं। हमने इसको कंप्लीट लिख रखा है, वर्किंग अभी हम आपको दिखा देंगे, अब वहां से नोट्स अपने बना सकते हो। देखो वर्किंग इसकी क्या होगी जिसको आप कार्यविधि बोल सकते हो। देखो लिखना कैसे है, आपको डायग्राम से समझना है कि जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल समझते हो आप, ये आधी धन साइकिल है और ये आधी ऋण साइकिल है। ठीक है, तो जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए धनात्मक हो जाता है और बिंदु बी ऋणात्मक हो जाता है। ध्यान से समझना, जब इनपुट एसी की आधी धन साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए धनात्मक हो जाता है और बी ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अवनत में आ जाता है और ये कार्य करता है। चूंकि डायोड D1 अग्र अवनत में है इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होती है और हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है। देखो अग्र अवनत का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइज। चूंकि डायोड D2 उत्क्रम अवनत में है यह कार्य नहीं करता है। चूंकि डायोड उत्क्रम अवनत में है इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आप कह सकते हो अतः हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त नहीं होती है। तो आपने क्या कहा कि जब आपने इनपुट AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी तो देखो डायोड D1 के कारण हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है लेकिन डायोड D2 के कारण आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। तो देखो डायोड D1 के कारण जो हमें आउटपुट मिला है वो किस रूप में है, वो ये वाला है, यहां से लेकर ये वाला। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहेंगे, इसके बाद देखो जब इनपुट AC की आधी ऋण साइकिल ये वाली, ठीक है, जब इनपुट AC की आधी ऋण साइकिल ट्रांसफार्मर के द्वारा दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु ए ऋणात्मक हो जाता है और बी धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अवनत में आ जाता है और ये कार्य नहीं करता है। चूंकि डायोड उत्क्रम अवनत में है मतलब रिवर्स बाइस में है इसलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमें आउटपुट के रूप में लोड प्रतिरोध RL पर कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होती है। लेकिन डायोड D2 अग्र अवनत में हो जाता है तो आप कह सकते हो अतः डायोड D2 अग्र अवनत में है इसलिए ये कार्य करता है और हमें आउटपुट के रूप में लोड प्रतिरोध RL पर DC प्राप्त होती है। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है तो D1 कंडक्ट कर रहा है, D1 के कारण हमें DC मिल रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल जब जा रही है तो D2 कंडक्ट कर रहा है, D2 के कारण हमें DC प्राप्त हो रहा है। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल गया और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी क्या मिल गया, आउटपुट। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, ये जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है ये इनपुट AC की आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब हमने थ्योरी से में मेंशन कर रखा है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आप वहीं से अपने नोट्स बना सकते हो। देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए इसकी कार्यविधि को लिखा है कि जब इनपुट AC की आधी धन साइकिल दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु A धनात्मक हो जाता है और बिंदु B ऋणात्मक हो जाता है। अतः डायोड D1 अग्र अवनत में
तथा डायोड D2 उत्क्रम अवनत में होता है। डायोड D1 के अग्र अवनत में होने के कारण ये कार्य करता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है। लेकिन डायोड D2 के उत्क्रम अवनत में होने के कारण ये कार्य नहीं करता है और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण हमें लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में कोई DC प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देखो जब आप निगेटिव हाफ साइकिल इस पर भेजेंगे तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब इनपुट AC की आधी ऋण साइकिल दृष्टिकारी परिपथ पर भेजी जाती है तो बिंदु A ऋणात्मक और बिंदु B धनात्मक हो जाता है। अतः डायोड D1 उत्क्रम अवनत में और डायोड D2 अग्र अवनत में होता है। डायोड D1 के उत्क्रम अवनत में होने के कारण ये कार्य नहीं करता है और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त नहीं होती है। और डायोड D2 के देखो अग्र अवनत में होने के कारण ये कार्य करता है और इसमें धारा प्रवाहित होती है, जिससे लोड प्रतिरोध RL पर आउटपुट के रूप में DC प्राप्त होती है। तो देखो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि PN संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आधी धन साइकिल और आधी ऋण साइकिल दोनों के लिए कार्य करता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी या फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, ये कंप्लीट हमने यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दिया है। आप यहीं से बिल्कुल सेम अपने नोट्स बना लेंगे और इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना।